तब क्षत्रियों की इस विद्या से प्रभावित होकर के, सुब्रत सागर, क्षत्रियों की इस विद्या से प्रभावित होकर के ऋषियों ने उपनिषद की शिक्षा को प्राप्त किया। उपनिषदों में, वेदों में एक ब्रात्य शब्द आता है। उपनिषदों में, वेदों में एक ब्रात्य शब्द का प्रयोग है। ये ब्रात्य कौन है? वृत्ति। वृत्ति। यहां दुर्ग के पास में एक नगपुरा गांव है, नगपुरा। उस नगर का नाम ही नगपुरा है, जहां पर कभी नंगे साधु विचरण करते थे। उनका समूह का समूह रहता था। उस नगर का नाम नगपुरा है। वहां भगवान पारसनाथ स्वामी की बहुत ही अलौकिक जिन प्रतिमा विराजमान नगपुरा में, प्राचीन, हजारों वर्ष प्राचीन। छत्तीसगढ़ के कोने कोने में, कण कण में जैनत्व भरा पड़ा हुआ है। ऋषियों ने, मुनियों ने कहीं पर्वतों पर, उद्यानों में, नदी सरोवरों किनारे पर बैठ करके जो परम अहिंसा की उपासना की है, उस उपासना में जब प्रवेश कर गए, फिर उन्हें इतना भी ध्यान नहीं गया, इतना ध्यान नहीं गया कौन मेरे हैं, कौन गैर हैं। निज में डूबे थे तब परम ब्रह्म में लीन थे। निज में डूबे थे, परम ब्रह्म में लीन थे। आँख खोलने के देखा तो जगत की आत्मा में ब्रह्म को देखा। निश्चय विहार की भाषा बोली। निश्चय में डूबे थे तब आत्म ब्रह्म को देख रहे थे। विहार में जब आते हैं तब उनको जगत के वनस्पति से लेकर के 5 इंद्रिय, मनुष्य आदि जितने जीव हैं, सबके भीतर भगवान आत्मा के दर्शन हुए। पिता, पुत्र, राजा, सम्राट, नेता, अभिनेता को देखने वाले लोग अलग हैं। इस सबके भीतर एकमात्र भगवान को देखने वाले लोग अलग हैं। और एक भगवान को नहीं देखने, एक एक शब्द ध्यान रखना, एक भगवान को नहीं देखता, सबके भीतर स्वतंत्र भगवान दिखता है। अब पहुंचो पीयूष अहिंसा के पास। जिस अहिंसा की व्याख्या भोले भाई आप यहां सुन रहे हो, वो क्या है? इसमें नहीं कोई विकल्प। रक्ष रक्षक भाव का भी है अभाव जिसमें, रक्ष रक्षक भाव का भी अभाव जिसमें, हिंस हिंसनीय का भाव का भी अभाव जिसमें, कारुण्य अकारुण्य भाव का भी अभाव जिसमें, फिर कहना सारस्वत सागर जी मृग तड़प रहा है, योगी लीन है, योगी लीन है। कितनी एकाग्रता होगी। योगी लीन है, मूलाधार। इतनी अंदर नहीं प्रवेश कर सको तो मृग की रक्षा करना। बहुत अच्छे से कह सकते हो बिनी, पूर्ण स्वार्थी जीवन, पूर्ण स्वार्थी जीवन जिसे आप सुन रहे हो ना, ऐसा भगवान महावीर जी है। जो ऐसे नहीं जी पाए वे जगत में बैनर टंगवाते मिले, जीवों की रक्षाओं की साला खोलते मिले। जो ऐसा जिए हैं उनने कोई साला नहीं खुलवाया।
कोई सलाह नहीं खुले। अभी आपको रहस्य मालूम चलेगा, जैसे तुम्हारी साधना बढ़ी ईमानदारी से, तो आपको बेटा कभी याद आएगा कि हमारे गुरु ने मुझे रायपुर के चातुर्मास में कुछ सुनाया था। आज नहीं, निर्विकल्प ध्यान, अहिंसा, इतना ही नहीं, जब तक इस शरीर में धमनियां धड़क रही हैं, नाड़ी चल रही है, रक्त कणिकाएं, श्वेत कणिकाएं अपना काम कर रही हैं, बेटा अभी अहिंसा के पास नहीं हो। श्वास ले रहे हो, निश्वास छोड़ रहे हो, अभी अहिंसा बहुत दूर है आपके पास, परम अहिंसा। सप्त धातु शरीर से रहित हो जाए, सप्त धातु शून्य शरीर हो जाए। नियम सारजी में डॉक्टर बज्जू कुमार जी, नियम सारजी में निश्चय गुप्ती की व्याख्या है। निश्चय गुप्ती की व्याख्या में जब काय गुप्ती की व्याख्या करते हैं, बालक जैसे जिनालियों में, मंदिरों में प्रतिमाएं पत्थर की स्थिर, ऐसे योगी पाषाण पत हो जाए। शरीर के अंदर सातों धातु समाप्त हो चुकी, एक रक्त की बूंद निकालो, वर्तमान डॉक्टरों से, वैज्ञानिकों से पूछो, डॉक्टर साहब उसमें जीव होंगे कि नहीं? आप उसे देख लेते हो दूरबीन से, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, बराबर खुद दूरबीन। तो जब आप देख लेते हो तो बेजीव उत्पन्न भी हो रहे हैं, नष्ट भी हो रहे हैं। धन्य उस योगी को इतना ध्यान में लीन हुआ, शरीर का रक्त ही समाप्त हो चुका। फिर ऐसे मुड़ के ऐसे देखना नहीं, अभ्यास करो। नेत्रों की पलक कम से कम झपके। बोले क्यों? पलक के झपकने से वायु काहे के जीवों की हिंसा हो रही है। इतनी स्थिर होंगे, इतनी स्थिर होंगे, फिर कहेंगे अब ये रत्नात्रय धर्म कहाँ है? रणितम नवट्टई अपान मुहे तु अनिधवम्मी तम्मा तत्ती मयो होदियु मोकस्य कारणम आदा आदाऊ को मज्जनाड़े आदा दंचन चरते आधा पच्चक खाने आधा संबरे जोगे। आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही संबर है, आत्मा ही योग है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है। बालक जो इस रहस्य को समझकर डूब जाएगा, अब आपको जो लोग कहते नंगे लोग पागल घूम रहे हैं, इन नंगे लोगों को दुनिया पागल दिखती है। बोले तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम? तुम चिंताओं के दलदल में फंसे लोग निश्चिंत जीवन का आनंद क्या लो सकोगे? मालूम सुब्रत सागरी, दतिया जिले में एक बार बिहार चल रहा था, दतिया मध्य प्रदेश। वहाँ पर रावका जी एक नदी के किनारे हम लोग सब जा रहे थे। ये छोटे छोटे ब्रह्मचारी खेतों में किसान काम कर रहे थे। एक अच्छा सुंदर गोरा
बच्चा, किसान का युवा, वो एक ब्रह्मचारी से आगे पूछता है, भाई मैं बहुत देर से परेशान हूं। बोले क्यों? बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बोले क्या? ये सब एक भी नहीं दिख रहे, कोई गरीब के बच्चे होंगे। एक किसान का युवा बालक पूछता है, बोले एक भी नहीं दिख, नंगे ये गरीब के बच्चों के चेहरे तो दिखते हैं, कोई सेठ साहूकार के बच्चे से दिख रहे हैं, लेकिन ये इतनी गरीबी, वो गरीब जैसे दिख नहीं रहे हो, वो तुम सब ये धोती दुपट्टा लिए घूम रहे हो, और ये सब लोग कपड़े रहित हैं, आप बताओ आप लोग दुखी हो, क्या बात है? सब हैरान था वो युवा, हैरान था। बोले क्यों हैरान था? ये सब चेहरे देख करके पूरे चेहरे तो लग नहीं रहे गरीब जैसे। वो भैया बोलता, भैया ये लोग गरीब लोग नहीं है, गरीब भी होते हैं जो फटे चिथड़े पहन के घूमते, अमीर भी होते हैं बहुत सुंदर पहन के घूमते हैं। अरे तो क्या है? बोले अमीर भी नहीं है, गरीब भी नहीं है। बोले तो क्या है? बस ये जो है सो है। बोले क्या है? बोले अरीबी गरीबी, अमीरी गरीबी से और ऊपर उठ जाइए, जहां गरीबी न हो अमीरी भी न हो, आनंद ही आनंद हो, उसका नाम दिगंबर है। आइए, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, आत्मा अभेद नहीं न मनुष्य जानी ही, आत्मा को अभेदने से जानो। हे प्रभाकर भट्ट, अपने शिष्य प्रभाकर भट्ट से कह रहे हैं, हे प्रभाकर भट्ट। अब बिनी कोई कहे कि विशुद्ध सार क्यों बोलते भाई बिनी? अरे मेरे मित्र, आगम में परंपराएं मालूम, पूरे साहित्य में, अभी तुम बाहर भी कहीं मोबाइलों पे खोजो ना, तो प्रश्नात्मक पद्धति का व्याख्यान करने वाली जो परंपरा है वो श्रवण परंपरा है। हे श्रडी, हे गौतम, ये महावीर स्वामी ने कहा है, तो यह आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य करे, हे प्रभाकर भट्ट, अपने शिष्य का नाम लेके बोल रहे हैं। तो बज्ज कुमार भैया, मैं कोई नई परंपरा नहीं चला रहा हूं, जो लोग परंपरा को भूल चुके हैं उन्हें बता रहा हूं नाम लेकर के। देखो जैसे मैंने कहा, रावका जी दादाजी का नाम क्या है? हैं? शांतिलाल जी बड़रिया। देखा, अब जैसे ही नाम लिया तो कुछ उनके अंदर हुआ कि नहीं हुआ? नाम सुनते ही मंत्र हो जाता आदमी के पास, विराजो। अब विषय पकड़ना, हे गौतम, हे गौतम। अब माना कि जैसे किसी का नाम ले वो आदमी सजग हो जाता भाई। इसलिए मनुष्य मानो, हे प्रभाकर भट्ट, हे प्रभाकर भट्ट, निश्चय निश्चय नहीं न एक को भुवनतम तिष्ठति थी, निश्चय ने से कहा है इदम अत्र तात्पर्यम, ऐसा तात्पर्य समझना। भेद रत्नात्मको हो विभार मोक्ष मार्गा, अंडरलाइन कर देना। भेद रत्नात्मको विभार मोक्ष मार्ग, साधक होती विभाग मोक्ष मार्ग का साधक होता है। वो अभेद रत्नात्मक पुनः निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य भवती। विभार मोक्ष मार्ग साधन बनता है तो विभार निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य होता है भवती। अब देखो बज्जू कुमार भैया, डॉक्टर साहब, ये सब स्पष्ट तो लिखा हुआ है, फिर भी आप जैसे ज्ञानी लोग ना समझे तो कैसे हो सकता है? बराबर। इसलिए अब सोचिए, आप तो यहां ब्रह्मचारी बन के आ गए, सोचो आप, और जो तुम्हें सिखाते थे भाई आज तक जहां है वहीं है। इसलिए शब्द मोक्ष मार्ग नहीं है। एवं
निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग यो निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग में साध्य साधक भावो ज्ञातव्या। इस प्रकार से निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग में साध्य साधक भाव जानना चाहिए। स्वर्ण पाषाणवत, सोना और स्वर्ण पाषाण के अभाव में सोना नहीं हो सकता, ऐसे ही व्यवहार के अभाव में निश्चय नहीं हो सकता। इति तथा चोक्तम का भी है, सम्मदंसनाणं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहारादिच्छेदो तत्त्वमयोर्यो अप्पा। आप सबको मालूम होना चाहिए, वेदों की भाषा संस्कृत, त्रिपिटकों की भाषा पाली प्राकृत, कहीं उर्दू है, लेकिन जैनियों की भाषा धर्म की प्राकृत। अपनी भाषा को मत भूल जाना। आपका मूल मंत्र किस भाषा में है? जैनी का बच्चा जन्म से प्राकृत बोलता है। जैनी का बच्चा जन्म से प्राकृत बोलता है, उसे कान में प्राकृत भाषा सुनाई जाती है। नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो छायाणम नमो नोईशोसाहूढ़म। ये आपकी निजी भाषा है। इसलिए सम्मत दर्शन नाणम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित मोक्ष कारणम जाने, मोक्ष का कारण जानो विभारा, विभारने से, और निश्चय दो रियप्पा, निश्चय से निज आत्मा ही रत्नात्र है। इस प्रकार समझना। शिष्य आगे विचार करेंगे, कल फिर आएंगे। पर यार तो आज सोने के पहले इस आज की अहिंसा की व्याख्या का चिंतन कर लेना, यदि आपको समय मिल जाए तो। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव।